नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रियल लाइफ वर्सेस रील लाइफ। कैसे डिजिटल वर्ल्ड ने हमारी लाइफ को कंट्रोल किया हुआ है, क्या उसके अच्छे इम्पैक्ट हैं, क्या उसके बुरे इम्पैक्ट हैं। और चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे मिडल एज हो या मतलब ओल्ड एज हो, सबकी लाइफ में सब लोग एक दूसरे से डिजिटली कनेक्टेड हैं। चाहे वो अपने आसपास से कहिए या फिर पूरे वर्ल्ड से ही वो डिजिटली कनेक्टेड हैं। आज की डेट में उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है पूरे वर्ल्ड की एक तरीके से आती है। तो आप कहेंगे कि क्या आजकल हम नई चीज़ कर रहे हैं। जब हम सुबह उठते थे तो सबसे पहले हम क्या करते थे और आज हम सुबह उठ के क्या कर रहे हैं। तो जो भी यंग है या ऑफिस गोइंग है या कोई भी है, जो भी अभी राइट नाउ यंग एज में है, जिनके पास फ़ोन है, बच्चे तो आजकल नहीं कर रहे हैं, छोटे बच्चों को तो पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन हम सबसे पहली चीज़ क्या कर रहे हैं आज सुबह उठ के। तो सबसे पहली चीज़, कोई भी ऑफिस गोइंग है तो वो सबसे पहले फ़ोन उठाता और देखता कोई मेल तो नहीं आई ऑफिस की, या व्हाट्सअप चेक करते हैं। या जनरल लोग क्या करते हैं, सुबह उठते सबसे पहला काम होता है लोगों के व्हाट्सअप स्टेटस चेक करते हैं, या फिर कोई इंस्टाग्राम पे रील देखने लग जाते हैं, क्या अपडेट आई है नहीं वो चेक करने लग जाते हैं। दूसरा, आपने अगर कोई स्टोरी पोस्ट की है, कितने लोगों ने उसे देखा है, या कोई पोस्ट डाली है, कोई रील डाली, कितने लोगों ने उसे कमेंट किया है, कितना लाइक किया है। और कहीं ना कहीं ये लाइक हमारी लाइफ पे या किसी के कमेंट हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। हम सब सामने से तो कहते हैं हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, या हमें कोई मतलब कोई लाइक करे या कमेंट करे करे या ना करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को फ़र्क पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो या फिर स्नैपचैट हो, बहुत सारी जितनी भी सोशल साइट्स हैं उन पे कनेक्टेड रहते हैं। सेम ही लोग आपको मिलते हैं जनरली, जैसे फेसबुक पे भी वही सेम फ्रेंड होते हैं, सेम फ्रेंड आपके इंस्टाग्राम पे होते हैं, सेम जनरली स्नैपचैट और जगह पे भी होते हैं। तो कनेक्टेड होना तो एक साइड पे हो लो यार, पर बहुत सारे लोग अपने अकाउंट हर सोशल मीडिया हर जगह देखे होंगे। तो जो जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका तो समझ में आता है कि ठीक है यार, उनको तो उनका काम है। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी होता है कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस चीज़ का, कि वो कहीं भी जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उसी टाइम उसकी पिक्चर्स डालते हैं, हम यहाँ खाना खा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम सोशल मीडिया के एक तरीके से हम वो कहते हैं ना, स्लेव्स नहीं, गुलाम हो गए हैं। और बच्चों की लाइफ में भी इम्पैक्ट है। कैसे गेमिंग, आप देख रहे हो कि छोटे बच्चे या तो वही रील देख लेते हैं, बड़े भी देख रहे हैं रील तो, और या फिर जनरली आप देखिए कि बच्चों को गेमिंग का बहुत मतलब क्रेज़ है, एडिक्शन बच्चों में आ जाता है कि भाई वो गेमिंग के प्रति पूरे पागल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कितनी सारी न्यूज़ आती है बच्चों से रिलेटेड कि वो गेम के पीछे कैसे एडिक्टेड हो जाते हैं और बिल्कुल मतलब इरिटेटेड फील करते हैं। अगर पेरेंट्स उनसे फ़ोन ले लें तो वो कितना गुस्सा करते हैं, कितने क्रैंकी हो जाते हैं, उनका बिहेवियर बच्चों का। तो आपने मतलब देखा होगा कि एक होता है ना नशा, एडिक्शन, कोई शराब को एडिक्शन मानता है, कोई ड्रग को एडिक्शन मानता है, कोई स्मोकिंग को, चाय भी एक तरीके का एडिक्शन है, और जो सोशल मीडिया है वो भी एक तरीके का एडिक्शन है। पहले अगर हम जर्नी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जनरली हम क्या करते थे कि अपने आजू बाजू कौन बैठ रहा, हम देखते थे हमारे आजू बाजू क्या चल रहा है, हमें सब थोड़ी अवेयर होते थे लोग। और जनरली जब फ़ोन में ये सोशल मीडिया नहीं था या इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो लोग वॉकी टॉकी लेके जाते थे, या फिर क्या कहते हैं उसको, जो गाना सुनते थे हम लोग, सॉन्ग सुन लेते थे अपने उससे। और क्या नाम है, मतलब अवेयर रहते थे, सोशली अवेयर रहते थे, और हमें पता होता था कि कौन सा रास्ता किधर है, कहाँ जाना है, सारी चीज़ें हमें अवेयरनेस होती थी, भी हमारे पड़ोस में कौन रहा, सब चीज़ों की अवेयरनेस होती थी। आज की डेट में हमें रियल वर्ल्ड में हम बहुत ही कम कनेक्टेड हैं, इंक्लूडिंग आवर फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग आवर फैमिली, मतलब सब जगह आप सोचिए। मतलब जनरली क्या होता है, कई लोग अपने जो सोशल मीडिया पे अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनको मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं करते, वो भाई वो कहते हैं कि हम कहीं जाते तो एक तरीके का हमें सीसीटीवी कैमरा ही हो गई, हमारे ऊपर नज़र रखते हैं, फिर बाद में हमारे अगेंस्ट से बिचिंग करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, फिर लोगों को बुरा लगता है जब उनके बारे में बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन भी तो आप ही दे रहे हो ना उन लोगों को, किसी को भी। तो एक तरीके से सोशल मीडिया कहिए या फिर जो डिजिटल इम्पैक्ट है वो बुरा भी है लोगों पे। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं किसी के कमेंट से, किसी के व्यू से, फॉलो करने से, या मतलब उनको बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कई लोग हैं जो मतलब
जैसे आजकल क्या हो रहा है कि ना डिजिटल वर्ल्ड हमें कंट्रोल कर रहा है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, आपका फ़ोन, आप किसी भी टॉपिक पे बात करिए, फ़ोन आपकी बातें सुन रहा होता है और वही चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। इंक्लूडिंग अगर आप देखेंगे कि अगर आपने कोई बात किया यूट्यूब पे, आपने कोई चीज़ देखी तो अगली ही मिनट आपके ऊपर, मतलब आपके उस पर दिखाई देती है फ़ोन पे। मतलब ये बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ है। मतलब इससे लगता है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो डिजिटल वर्ल्ड है वो आपस में एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। सब ऐप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपने वो कहते हैं ना कि वो चुगली आंटीज़ होती हैं मोहल्ले में, एक को बात पता चली, उसको पता चली, थोड़ी बढ़ चढ़ के पता चली। ऐसे ही आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपने एक जगह कोई चीज़ सर्च की या कहीं देखी, आपने अपने टीवी में ही देख ली, कहीं देख लीजिए, तो वो आपके फेसबुक पे भी वही चीज़ आएगी, वही इंस्टाग्राम पे। अभी अभी एक नई चीज़ जो हैरान करने वाली है कि जिस टॉपिक पे हम जनरली सोच ही रहे होते हैं या उस चीज़ का थोड़ा सर्च ही कर लिया, तो जो न्यूज़ चैनल की जो साइट्स होती हैं या फिर जो आपको वही उसी से रिलेटेड न्यूज़ भी आती है और सेम टॉपिक से रिलेटेड। समटाइम्स आपको हैरानी होती है कि भाई ऐसा तो मतलब दुनिया में हज़ार कितने करोड़ों लोग हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में मतलब वो देखते हैं, लेकिन ये यही टॉपिक इसी टाइम पे और इसी टॉपिक के बारे में एक ऐसी चीज़ आ गई, मतलब उस पर आपकी इंस्टाग्राम पे दिखाई देती हैं पोस्ट और रील्स, आपके फेसबुक पे दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारी बातें सुन रहा है। प्राइवेसी तो कुछ भी नहीं आज की डेट में, और आप फ़ोन के बिना रह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं अगर आप और लोगों से जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे तो नहीं, समझदार, कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि समझदारी बताते कि बहुत समझदार। आज की डेट में हर इंसान की अपनी एक समझ होती है, सोच होती है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा है, सब बराबर है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना चाहिए कि डिजिटल वर्ल्ड या सोशल इम्पैक्ट जो है डिजिटली, वो हमें ना कंट्रोल करें, हमें उनको कंट्रोल करना आना चाहिए। बेसिकली हमें इनका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। जैसे कि बच्चे हैं, वो आपने देखा हुआ वीडियो गेम्स खेलते हैं, या छोटे छोटे बच्चे, जैसे टीन्स के लिए भी आजकल इंस्टाग्राम अवेलेबल है। तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो छोटे बच्चों के माइंड पे भी इम्पैक्ट डालने के लिए इतनी सारी चीज़ मीडिया में उपलब्ध है। तो हमें डिजिटल वर्ल्ड का अच्छा यूज़ करना चाहिए, अच्छे वे में यूज़ करना चाहिए, और हमें डिजिटल वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि डिजिटल वर्ल्ड हमें कंट्रोल करे, हमारी फीलिंग्स को हैम्पर करे। जैसे कि बच्चे हैं, वो चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं या फिर गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब का कैसे यूज़ करेंगे? दुनिया भर के टॉपिक है, आजकल हर कोई डिजिटली पढ़ा भी रहा है, यूट्यूब पे अपने वीडियोस भी डाल रहा है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, हर एक क्लास से रिलेटेड। तो किसी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च, क्लास का नाम डालिए और वही टॉपिक आपके सामने, और आप आसानी से उसे पढ़ा सकते हैं और कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं। अगर आपको सीखना चाहे, किसी बुक के बारे में आपको नॉलेज लेनी, तो आप उसके बारे में सीख सकते हैं। लेकिन आप घंटों बैठ के, आप सुबह उठते ही पहली चाय पहली फ़ोन पे, फिर आप बाथरूम में गए, बाथरूम में भी फ़ोन जा रहे हैं, इंक्लूडिंग बच्चे भी आज की डेट में फ़ोन्स लेके जा रहे हैं बाथरूम्स में, और पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। बहुत बार बच्चे फिर क्रैंकी हो जाते हैं अगर पेरेंट्स थोड़े भी स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं कि उनके खुद के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो भी तो सेम चीज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को ये चीज़ सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे अच्छे चीज़ें डिजिटल वर्ल्ड में है और बहुत सारी नेगेटिव, और ये नेगेटिव हमारी वजह से है। ऐसा नहीं कि डिजिटल वर्ल्ड ने हमें कुछ कचरा हमारे पास सामने रख दिया। ये तो हम पे डिपेंड करता है ना कि कचरा, अगर हम क्या खाना चाहते हैं, वो वही तो फीड हमें देगा। हम क्या खाना चाहते हैं, हम क्या देखना चाह रहे हैं, वही चीज़ तो हमारे सामने आएंगी। तो अगर हम अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सके, क्या होता है ना कि चाहे डिजिटल वर्ल्ड हो चाहे टेक्नोलॉजी हो, वो क्या करती है, लाइफ को ईज़ करती हैं, राइट, अवेयर करती हैं। आज की डेट में आप जब चाहें किसी भी जगह का मैप देख सकते हैं, पर मैप पे भी इतना भी बिलीव नहीं करना चाहिए कि लोग गिरी जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं होती है ना। 100% तो कोई भी एक्यूरेट नहीं होता है। तो जनरली क्या है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई आज की डेट में यूट्यूब पे कोई कह दे कि ईस्ट वेस्ट में है और वेस्ट ईस्ट में है, तो जो उस वीडियो को देख रहे हैं वो तो मान ही लेंगे, अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ आप डिजिटली देखते हैं, सबसे पहले ये देखिए कि मेरा टाइम बहुत प्रीसियस है और मैं उसको कितना टाइम देना चाहता हूँ। आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि हम
भावनाएं जो होती है ना, फीलिंग वाइज हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग आपके सामने से गुजरते हैं, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाई देने लग जाती है, उनकी आने लग जाती है, बल्कि आप उनको जानते भी नहीं हैं, आप उनको कमेंट कर लाइक कर रहे हैं, लेकिन जब सामने आते आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे आप उनको मतलब देखा ही नहीं है कभी। मतलब ये चीज़ें बहुत अलग सी साउंड करती हैं, अलग सा फील होता है कि यार हमने कोई पोस्ट डाली या किसने लाइक कर दिया, किसने सब मतलब हमें फॉलो किया है, या इसने मेरे उसको रील को देखा है और कोई कमेंट नहीं किया है या लाइक नहीं किया है, ये तो मेरे को देख के जेलस फील कर रही है, या फिर लोग ना इस वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे हम खाना खाते हैं ना, अच्छा खाना खाते हैं, वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड भी है। हम कुछ चीज़ अच्छी देखेंगे या अच्छी चीज़ तरीके से उसे यूज़ करेंगे तो वो भी हमें हमारे माइंड को स्टडी करते हैं कि ये सामने वाला क्या देखना चाह रहा है, तो वो वैसी ही चीज़ें हमें आगे दिखाते हैं। आप कभी खुद, सबको पता है ये बात है, अगर आप एक टॉपिक पे सर्च करेंगे तो सेम ही रील या आपको पोस्ट, स्टोरी सब यही या फिर आर्टिकल्स दिखने लग जाते हैं। तो अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कीजिए और कुछ अच्छा देखिए जो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाले। मतलब ये आज के ज़माने में हर कोई नॉलेजेबल है, हर किसी को ये जो बातें मैं आज बोल रही हूँ सबको पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे टॉपिक उठाने, मतलब बताना चाहिए लोगों को। मेरे क्या मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, अगर आप एग्री करते तो मतलब मेरी इस बात से, मतलब अगर एग्री करेंगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। तो मैं यही आप सबको राय दूंगी कि आप अपने जो आप रियल लाइफ में कनेक्ट कीजिए किसी से, रियल लाइफ में मिलिए लोगों से, रियल लाइफ में अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ना कि जो रियल लाइफ में जो डिजिटल वर्ल्ड में लोग घुस जाते हैं और अजनबियों से दोस्ती कर बैठते हो, फिर बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। आजकल तो लोग ऐसा हो गया कि फ़ोन तो ना, वो कहते हैं कि किसी की वो छुपी हुई जो होती है ना सीक्रेट लाइफ है। मतलब वो जो बंदा आपको सामने बहुत अच्छा हम्बल दिख रहा होता है, अगर उसका फ़ोन खोल लो तो आपको पता ही क्या मतलब चीज़ें दिख जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम होना चाहिए, रियल लाइफ में कनेक्ट करिए लोगों से, और डिजिटली जो डिजिटल वर्ल्ड है उसे अपने से कंट्रोल कीजिए, ना कि वो आपको कंट्रोल करे, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करे। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट की जाए। अगर आप हर चीज़ पोस्ट करेंगे, लोगों को आज को लगता है कि भाई हमने कोई चीज़ पोस्ट कर दी, स्टोरी डाल दी तो हमें नज़र लग गई, हमारे घर में झगड़े होने लगे, तो क्यों डालते हो अगर ऐसा ही लगता है तो फ्रेंड्स, डिजिटली ये जो डिजिटल वर्ल्ड है उसका सही यूज कीजिए, अच्छे वे में यूज़ कीजिए, पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि खाना जो होता है ना, कमाने के लिए तो जाना पड़ेगा ना बाहर, बाथरूम करने के लिए तो जाना पड़ेगा ना, रियल में उठना पड़ेगा ना, कुछ और चीज़ों के लिए भी आपको रियली काम करना पड़ेगा ना। हर चीज़ डिजिटल नहीं हो सकती है। और जो रियल लाइफ में जिनके साथ आपके रिलेशन बनते हैं या जो बॉन्ड बनता है वो रियल में एग्जिस्ट करता है। रियल लाइफ में आप इंस्टाग्राम पे दोस्ती करते हो, फेसबुक, वो बस वहीं के रील वाले लाइक्स और शेयर वाले फ्रेंड होते हैं। वैसे मतलब वो एग्जिस्ट मतलब नहीं आते, एग्जिस्ट हेल्प करने भी नहीं आएंगे आपकी शायद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो रहा है कि एक चीज़ ट्रेंड में चलती है तो लोग सोचते हैं अरे यार इसकी लाइफ में हो रहा तो मेरी लाइफ में भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और लोगों की आजकल याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो गई है कि एक इंसिडेंट होता लोग ज़्यादा दिन तक याद नहीं करते, वो एक रील की तरह यार चल नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज़। तो बेटर है कि अपनी लाइफ का अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। मैं ये मैसेज स्पेशली यूथ को देना चाहती हूँ, जो टीनेज बच्चे हैं, जो ग्रोइंग है, वो हमसे कहीं ना कहीं वो हमसे बहुत स्मार्ट है, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ करिए और इसके गुलाम मत बनिए। इसको अच्छे से यूज़ करिए और इसको अपने वे में उसको हैंडल कीजिए और अपने तरीके से चलाइए, पोस्ट डालिए, सब कुछ करिए, लेकिन एक लिमिट तक अपनी चीज़ें, मतलब एक लिमिटेड वे में। आपको अगर आपको ज़्यादा डालना जब ज़्यादा करिए, लेकिन सोशल मीडिया उनसे होते हुए कमेंट, उनकी लाइक या आप पे असर ना डालें आपकी नॉर्मल ज़िंदगी पे। तो रियल वर्ल्ड में रियल लोगों से कनेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड के लोग ही अल्टीमेटली में आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, और वही चीज़ रियल में एग्जिस्ट करती है। रियल लाइफ सिर्फ
फ़ोन तक ही सीमित, आपका फ़ोन बंद हुआ, स्विच ऑफ हुआ, आप आजू बाजू देखेंगे तो कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।